सो इस क्वेश्चन में हम प्रूफ वाले वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो पूछे जाते हैं कि क्या ये नंबर इरेशनल है कि रेशनल है। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला टाइप क्या है, पहला टाइप तो रहता है 2 माइनस रूट 5, कुछ इस तरह का रहेगा, यहाँ माइनस का साइन रहेगा और पूछ देगा कि ये इरेशनल है, कैसे है, प्रूफ करिए। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि इस नंबर को रेशनल कहते हैं। जैसे let us 2 minus root 5 is a रेशनल। पहले हम इसे रेशनल मान लेते हैं, फिर रेशनल को जो है रॉन्ग प्रूफ कर देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो let us 2 minus root 5 is a रेशनल। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जो कि a अपॉन b के फॉर्म में लिखा जाए और b जो है नॉट इक्वल रहे 0 के ना। और ये दोनों जो नंबर रहे a अपॉन बी, ये कौन से नंबर रहे? को प्राइम नंबर रहे, को प्राइम नंबर रहे। तो इसको हमने मान लिया कि ये a अपॉन बी के फॉर्म में है और को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब कि a और b दोनों जो है सिर्फ 1 का फैक्टर हो और किसी का फैक्टर ना हो। तो इसको हम मान लेते हैं 2 माइनस रूट 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा? a बाई बी के, क्योंकि हमने मान रखा है, क्योंकि ये रेशनल हमने बोला है तो रेशनल तो यही होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 को जो है, जैसे यहाँ माइनस रूट 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो रूट 3 है उसको उस साइड, रूट 5 को उस साइड ले जाएंगे। तो ये इसको इधर लाएंगे तो ये a अपॉन बी हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का रूट 5 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये b होगा, यहाँ 2b माइनस a हो जाएगा इक्वल्स टू रूट 5। अब देखिए ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, a अपॉन b यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका मतलब रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम कह देंगे कि दिस नंबर इज रेशनल, ये रेशनल नंबर है। बट क्या हमें तो पता है ना कि रूट 5 रेशनल नंबर नहीं होता। इसको भी मैं ऐसा भी टाइप वाला क्वेश्चन बताऊंगी जिसमें हमें प्रूफ करना रहेगा कि रूट 5 रेशनल है कि इरेशनल, लेकिन फ़िलहाल अभी ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे बट रूट 5 इज इरेशनल, क्योंकि हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है। So but root 5 is a irrational, so our assumption is wrong, हमारा assumption wrong हो गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो होल नंबर है वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है कि उसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 प्लस का रूट 23 माइनस रूट 23, इसको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है कि रेशनल है। तो ये तो सिंपल है। इसको सबसे पहले हम इसमें 3 प्लस 23 रूट का प्लस का और ये पॉजिटिव का 23, देखिए ये पॉजिटिव का है, ये निगेटिव का है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आएगा? 3, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो प्रूफ हो गया कि ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। नेक्स्ट इसका टाइप रहता है 2/7 रूट 7 अपॉन रूट 7। सो इस टाइप का क्वेश्चन में पहली बात तो ये 2/7 के फॉर्म में, इसे हमें प्रूफ करना है कि इरेशनल है कि रेशनल है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2/7 और 2/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर होगा। तो ये हो गया रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट इसका टाइप रहता है
फोर्थ टाइप का क्वेश्चन रहता है 1/√2। जैसे 1/√2 इसको सेम हम पहला वाला जैसे करे थे उस तरीके से करेंगे। 1/2 को पहले हम मान लेंगे कि लेट अस सपोज 1/√2 इज अ रेशनल। पहले हम मान लेते हैं कि ये 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो होता है जो कि a/b के फॉर्म में रहे और b नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल ना रहे। और क्या होता है कि दो a/b को प्राइम नंबर रहे, को प्राइम, वेयर a/b इज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर वो नंबर जिसका कोई एक कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब 1/b का कॉमन फैक्टर को क्या रहे, 1 रहे, तो उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1/√2 था तो उसको हम अब मान सकते हैं कि 1/√2 इक्वल है a/b के, क्योंकि ई रेशनल नंबर है तो इक्वल है। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम पहले इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इधर स्क्वायर कर लेंगे, इसको भी इधर स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम √2 को हटा सके। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा a²/b²। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2a² इक्वल्स टू b², यही आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो 2a² है यहाँ पे पहले लिख लें, 2a² इक्वल्स टू b²। अब क्या करेंगे कि a² को इधर ही रहने देंगे और b² को इधर ले जाएंगे, यानी 2 को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि b² डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अगर b² 2 से डिविजिबल है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये है 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। जैसे 36 डिविजिबल, 6 से डिविजिबल है, पहले तो स्क्वायर नहीं, 6 से 6 डिविजिबल है 1 टाइम, और इसका स्क्वायर जब करेंगे 36 तो वो भी 6 से डिविजिबल रहेगा। तो इसलिए जो है b भी डिविजिबल रहेगा 2 से। और तो यहाँ हम लिख सकते हैं b² इज डिविजिबल बाई 2, so b is also divisible by 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि b भी जो है डिविजिबल रहेगा 2 से। अब क्या करेंगे कि अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट b इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए, ऐसा नंबर लीजिए जो 2 से जो है डिविजिबल रहे, जैसे कि हम ले लेंगे 2 ही ले लेते हैं, 2m, b इक्वल्स टू 2m। तो अब हम 2m को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर अपॉन का 2। इसको कितना आएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a² इक्वल्स टू ये 4m का स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये 2 से 2 कटा है यहाँ, यानी 2 से 4 कटा, इसको जब काटते तो कितना आया, a² इक्वल्स टू ये आया 2m²। अब यम स्क्वायर को इधर ही रखेंगे हम, और a² के नीचे यानी डिवाइड में हम ला देंगे 2 को। तो यहाँ से हमें पता चला कि a² डिविजिबल है 2 से, a² डिविजिबल है 2 से, यानी कि a भी 2 से डिविजिबल होगा। a² इज डिविजिबल
by 2 means a is also divisible by 2। जब a स्क्वायर डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल रहेगा, आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a भी जो है 2 से डिविजिबल है। अब देखिए, जब a भी 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ हमने कंडीशन क्या दी थी ऊपर की, हम मान लेते हैं कि 1/√2 इक्वल है a/b का, और a/b को प्राइम नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। लेकिन a/b तो 2 से भी डिविजिबल हो गया, मतलब जो हम माने थे कि ये a/b जो है को प्राइम नंबर है और ये 1/√2 इरेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर है, वो तो रॉन्ग प्रूफ हो गया। इसलिए क्या हो जाएगा कि 1/our assumption is wrong, so 1/√2 is a irrational। इसलिए 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। किस लिए, क्योंकि a/b को हमने माना था कि वो सिर्फ जो है 1 का फैक्टर होगा, 1 से ही कटेगा, लेकिन यहाँ हमने प्रूव कर दिया कि वो 2 से भी कट रहा है, यानी कि वो रेशनल नहीं हो सकता, वो इरेशनल होगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है कि उसमें जैसे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है इसका, √3 + √2, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसको प्रूव करना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो इसको पहले हम मान लेते हैं कि ये रेशनल है। लेट अस assume √3 + √2 is √3 + √2 is a rational नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि √3 + √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है, जो a/b के फॉर्म रहे और b not = 0 और को प्राइम नंबर रहे, को प्राइम वेयर a/b इज को प्राइम नंबर। तो अब हम लिख सकते हैं कि √3 + √2 क्या है, a/b के फॉर्म में है, इतना लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसका हम स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ 3 + 2 इसका स्क्वायर = a/b का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर करने पे वैल्यू आ जाएगी a², ये a + b का होल स्क्वायर होगा, a² + b² + 2 × ab, तो ये हो जाएगा 6 = a² अपॉन में क्या हो जाएगा, b², इतना आ जाएगा। अब इसको जब फर्दर और सॉल्व करेंगे तो ये 5 + 2√6 = a²/b² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो 2√6 है इसको यहीं पर रहने देंगे और a²/b² जो है 5 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है। अब √6 = क्या होगा, a²/b², ये 2 उधर जाएगा तो ये माइनस का 5 तो था, ये डिवाइड हो जाएगा, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू इतनी आई है ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये वैल्यू एक फ्रैक्शन है, यानी कि जो √6 की वैल्यू एक फ्रैक्शन में आई, तो ये नंबर क्या हो गया, दिस इज
रेशनल, ये एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन की वैल्यू है, फ्रैक्शन की वैल्यू रेशनल हो गया। बट वी नो, बट हमें पता है कि जो √6 है वो इरेशनल नंबर है, इसलिए ये पूरा होल नंबर क्या हो जाएगा, 3 + √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए ये पूरा नंबर एक इरेशनल हो जाएगा। अभी हम पता करेंगे कि √6 कैसे इरेशनल नंबर है, इसको भी प्रूव करेंगे। आप चाहे तो यहाँ शॉर्ट में कहीं लिख सकते हैं कि √6 कैसे इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने यहाँ स्टेटमेंट दिया है ना, तो उसको कहीं पर करके दिखा भी देंगे। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला लेते हैं, तो इसमें हम प्रूफ करेंगे 6 टाइप का क्वेश्चन है। 6 क्या है कि हम प्रूफ करते हैं कि √5 इरेशनल है कि रेशनल है। तो पहले हम इसको मान लेते हैं कि लेट अस अज्यूम, यहाँ लिख देते हैं लेट अस अज्यूम √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। √5 इज अ रेशनल नंबर, हमने अज्यूम कर लिया कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम रेशनल नंबर है तो हम √5 को जो है a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे √5 = a/b, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम जो है √5 को दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने पे ये √5 का स्क्वायर = a/b का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू आएगी 5 = a²/b²। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a² = 5b²। यहाँ b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a²/5 आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या पता कर लिए कि a² इज डिविजिबल बाई 5, मीन्स a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज आल्सो, मतलब कि a जो है, अगर a² डिविजिबल है 5 से तो a भी डिविजिबल रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं दी थी कि 6 का एग्जांपल दी थी, 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 आएगा, और 36 भी 6 से डिविजिबल होता है, और 6 भी 6 से, 6 का 6 से 1 टाइम होगा, और 36 जो है 6 से 6 टाइम डिविजिबल होगा, मतलब कि उसका स्क्वायर भी डिविजिबल होता है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि b² की वैल्यू, हम यहाँ b² है, यहाँ हम मान लेते हैं कि चलिए a², हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट a² कोई वैल्यू लीजिए, ऐसी वैल्यू लीजिए कि जो 5 से डिविजिबल हो। तो हम ले लेते हैं 5m, इतना ले लेते हैं। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। पुट करने के बाद कितना आएगा, 5m का होल स्क्वायर अपॉन में 5 = b²। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25m² = 5 = b²। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, तो ये 5m² = b² आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ m² की वैल्यू आप क्या आ जाएगी, ये b है, यहाँ b का स्क्वायर अपॉन 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें एक और कंडीशन मिल गई, ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से हमें एक और कंडीशन मिल गई कि जो है b² इज डिविजिबल बाई 5, b² डिविजिबल है किससे, 5 से, मीन्स b इज आल्सो डिविजिबल
बाई 5। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ हमने क्या पता करा था कि ए जो है ए डिविजिबल है, मतलब कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 मीन ए, यहाँ पर ए होगा ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ हमने पता करा, यहाँ से हमने पता करा कि जो है ए डिविजिबल है 5 से और बी भी डिविजिबल है 5 से। लेकिन हमने ऊपर कंडीशन क्या दी थी कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब कि वो सिर्फ 1 से कटेंगी। और को प्राइम नंबर ये रेशनल नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि वो को प्राइम नंबर होना चाहिए। पर यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ए अपॉन बी 1 के अलावा 5 से भी कट रही हैं, मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि रेशनल नंबर तो ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि √5 क्या हो गया, √5 इज इरेशनल, प्रूफ हो गया। यहाँ हमने कैसे, तो इस क्वेश्चन से हमने ये बताया अगर हम इस सारे प्रोसेस को इस क्वेश्चन में कर दें यहाँ पर तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ से हम पता करें कि √6 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये था सारे टाइप के क्वेश्चन।